हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, दो ऐसे वर्ड्स हैं और ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, इन्होंने बहुत कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को। आज भी कर रहे हैं, पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, ये दोनों वर्ड्स कौन से हैं? ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और ये दोनों वर्ड्स हैं टू एंड फॉर। टू का इस्तेमाल कब होगा, फॉर का इस्तेमाल कब होगा, किन किन सिचुएशंस में टू का यूज़ होता है, किन किन सिचुएशंस में फॉर का यूज़ होता है, ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम करेक्ट इंग्लिश बोल सकें और कंपेटिटिव एग्जाम्स को भी पास कर सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास में टू एंड फॉर के सारे यूजेस हम सीखेंगे और ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है आज की। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख के टू एंड फॉर के सारे यूजेस को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टू एंड फॉर। तो हम एक एक करके समझते हैं कि टू एंड फॉर को कब कब इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बात को समझने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि टू का असल में इस्तेमाल क्या होता है एंड फॉर का असल में इस्तेमाल क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। टू को वर्ब के साथ यूज़ करना चाहिए, फॉर को नाउन के साथ यूज़ करना चाहिए। आप समझ गए? अगर ये बात माइंड में आ गई तो आगे के यूजेस को समझने में बड़ी आसानी है। टू को वर्ब के साथ इस्तेमाल करना है, फॉर को नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, यही मेन बात है। अब इसी पर पूरी कहानी है, तो हम एक एक करके समझते हैं। तो जो बात मैंने आपको बताई वो पहला पॉइंट यही है कि इफ़ देयर इज़ अ वर्ब यूज टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ जो वर्ब का रूप आप इस्तेमाल करेंगे वो इन्फिनिटिव वाला रूप होगा। यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, हम कहते हैं ना टू गो, टू स्लीप, तो गो, स्लीप, टू ईट, टू रन, ये सब फर्स्ट फॉर्म्स है। तो बेसिक यूज तो यही है। सो इफ देयर इज अ वर्ब यूज टू प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आई केम हियर टू सी यू, तो टू के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ, तो वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल होता है। ये हमको पहले समझ जाना चाहिए। अब दोस्तों, हम आते हैं फॉर के इस्तेमाल पर कि फॉर का यूज़ कब होगा। तो यहाँ कहा गया इफ़ देयर इज़ अ नाउन यूज़ फॉर। अगर नाउन के साथ यूज़ करना है तो फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? आई डिड दिस फॉर राहुल, कोई बता रहा है ये मैंने राहुल के लिए किया। आई डिड दिस फॉर राहुल, तो फॉर के साथ राहुल एक नाउन है। दुनिया का हर आदमी, दुनिया की हर चीज़, दुनिया की हर जगह सब नाउन है। तो राहुल भी एक नाउन है, तो फॉर का इस्तेमाल नाउन के साथ हुआ, राहुल के साथ हुआ। आप समझ गए? यही मेन बात है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंसेज में या किस तरह की सिचुएशंस में टू एंड फॉर का इस्तेमाल होता है। एक एक करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यूजेस ऑफ टू, और ये मैंने नंबर वाइज लिखा है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से चीज़ों को समझना है। और है ये बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यूजेस ऑफ टू हम सीखते हैं। पहला यूज़ क्या है टू का? डेस्टिनेशन को बताने के लिए। डेस्टिनेशन को हिंदी में बोलते हैं गंतव्य, उर्दू में बोलते हैं मंजिल। तो जो मंजिल पर जाना है, पहुंचना है, कोई ऐसी बात बतानी है जिससे डेस्टिनेशन का पता चल रहा है, तो हमको टू का इस्तेमाल करना है। कैसे? सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरा गंतव्य मुंबई है, मेरी मंजिल मुंबई है। आई एम गोइंग टू मुंबई, तो डेस्टिनेशन बताने के लिए टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है दोस्तों दूसरा यूज़, टेलिंग द टाइम। अगर आपको टाइम बताना हो, किसी को, कोई आपसे टाइम पूछ रहा है कितना टाइम हुआ है, तो टेलिंग द टाइम। टेलिंग द टाइम दोस्तों एक पूरा भरा पूरा चैप्टर भी है एक्चुअली। ये एक लेसन है जो हमको सीखना चाहिए। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स, ये उस प्लेलिस्ट का नाम है, कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स। उस प्लेलिस्ट में मैंने कॉन्वर्सेशन में जो डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में जो टॉपिक्स हमको सीखने चाहिए, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो वो टॉपिक्स देख के, उन वीडियोस को देख के, उन टॉपिक्स को सीख के बड़ी अच्छी इंग्लिश बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। उसमें दोस्तों ये भी, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, टेलिंग द टाइम। कोई अगर हमसे टाइम पूछे, आस्किंग फॉर टाइम एंड टेलिंग द टाइम, टाइम कोई पूछे या बताना हो तो कैसे बता सकते हैं। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक में। तो ये है टेलिंग द टाइम। अगर टाइम बताना हो तो हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? या टाइम बताने के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ किसी से टाइम पूछा किसी ने और वो बता रहा है कि इट इज़ a 2:45, 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। कैसे कहा गया दोस्तों? इट इज़ अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। एक घंटे का जो चौथा हिस्सा है उसको क्वार्टर, चौथे हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो इट इज़ अ 2:45, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो गया टाइम बताने के लिए। अगला इस्तेमाल जो है दोस्तों, तीसरा इस्तेमाल, वो सीखते हैं क्या है। तीसरा यूज है दोस्तों डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए। अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा या हम बता ही रहे अपनी तरफ से किसी को कि ये जगह यहाँ से इतनी दूर है, डिस्टेंस। अच्छा दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका प्रोनाउंसिएशन है डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस नहीं पढ़ना चाहिए।
कितना डिस्टेंस है, ये गलत है बोलना, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस। आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में अमेजिंग वीडियोस हैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर। उन वीडियोस को अगर आप देख लें और उनमें से चीज़ों को सीख लें तो आप कमाल का उच्चारण कर सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियोस आपको ज़रूर देखने चाहिए। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्टेंस नहीं बोलना है, डिस्टेंस दूरी। तो दूरी बताने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई किसी को कहीं किसी जगह की दूरी बता रहा है कहीं से कहीं तक की, कि इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स, ये लगभग 5 किलोमीटर है। कहाँ से? फ्रॉम हियर, यहाँ से, टू द सिटी, शहर, यहाँ से शहर लगभग 5 किलोमीटर दूर है, ऐसा कहा जा रहा है। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू द सिटी। तो दूरी बताने के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया। तो जब भी दूरी बतानी हो तो आप इस तरीके से टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है दोस्तों अगला यूज़, और वो है कंपेयरिंग। जब हम तुलना करते हैं किसी की किसी से। कैसे? जैसे यहाँ कहा जा रहा है, आई प्रिफर वर्किंग टू स्लीपिंग। कोई वर्कaholic आदमी है, बहुत उसको काम करना अच्छा लगता है, मेहनत करना अच्छा लगता है, वही ये बात कह सकता है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? आई प्रिफर, मैं पसंद करता हूँ, कंपेयर किया जा रहा है, वर्किंग टू स्लीपिंग, मैं काम सोने की बजाय काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं सोने की बजाय काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, सोने में और काम करने में। तो आई प्रिफर वर्किंग टू स्लीपिंग। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए था, आई प्रिफर स्लीपिंग टू वर्किंग। मुझे काम करने से ज़्यादा सोना अच्छा लगता है। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, सोना सबको अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने जो सेंटेंस लिखा, आई प्रिफर वर्किंग टू स्लीपिंग, तो दोस्तों यहाँ पर कंपेयर किया गया दो चीज़ों को। तो कंपैरिजन करने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे जैसे यहाँ पर हुआ है। उसके बाद दोस्तों पांचवा यूज़, और वो है गिविंग, देने के लिए। जब किसी को कोई चीज़ हम देते हैं तो ऐसा जब सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी टू का इस्तेमाल होगा। कैसे? यहाँ कहा जा रहा है, आई गेव, मैंने दिया, आई गेव द बैग टू माई ब्रदर, मैंने बैग अपने भाई को दिया। आई गेव, उधर लिखा था द बैग टू माई ब्रदर। तो गिविंग में भी, जब भी गिविंग वाली सिचुएशन हो उसमें भी हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला यूज़ है दोस्तों मोटिव बताने के लिए। मोटिव या रीज़न, कारण बताने के लिए, किसी काम का कारण, मोटिव उद्देश्य बताने के लिए। कैसे? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई केम हियर टू सी यू। कोई बता रहा है किसी को कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया। आई केम हियर टू सी यू। तो इस प्रकार से मोटिव बताने वाले सेंटेंसेस में या रीज़न बताने वाले सेंटेंसेस में भी टू का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने चाहिए। जैसे मैंने डिस्टेंस के ऊपर, टेलिंग द टाइम के ऊपर सेंटेंसेस बनाए, तो आपको खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपसे सेंटेंस बनते हैं कि नहीं टू का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है यूजेज ऑफ फॉर। फॉर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, ये भी सीख लेते हैं। तो पहला यूज़ है दोस्तों फॉर का, बेनिफिट्स बताने के लिए। किसी चीज़ का जो बेनिफिट होता है, उसके जो फ़ायदे होते हैं, वो बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ। योग जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या कहा गया दोस्तों? योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये बेनिफिट, कोई फ़ायदा बताना था तो हमने उसको ऐसे बताया। इस प्रकार से कोई भी बेनिफिट आपको किसी भी चीज़ का बताना हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर के बाद नाउन का इस्तेमाल करना है, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था। टू वर्ब है तो टू, नाउन है तो फॉर, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। इसीलिए गुड फॉर हेल्थ ऐसा कहा गया। अच्छा दोस्तों, दूसरा यूज सीखते हैं। दूसरा यूज दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, अवधि, समय की पूरी अवधि बताने के लिए। मैं वहाँ 10 साल तक रहा, तो ये 10 साल अवधि हो गई ना, पीरियड ऑफ टाइम। यही इस बात को बताने के लिए भी हमको फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, वी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। हम यहाँ 10 साल तक रहे। वी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स, पूरी अवधि बताई जा रही है। 10 साल के लिए, 10 साल तक हम यहाँ रहे। अच्छा दोस्तों, हिंदी में कैसे भी बोल रहे हैं, हिंदी में ये सेंटेंस, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? हम यहाँ 10 साल तक रहे। लेकिन फॉर का मीनिंग हमने क्या सीखा हुआ बचपन से? के लिए। ज़रूरी नहीं है हर बार के लिए ही इसका मीनिंग होगा। अब आप देख रहे हैं कैसे मीनिंग बदलती है। तो वी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम यहाँ 10 साल तक रहे, यानी 10 साल के लिए रहे।
तो ये दोस्तों एक यूज़ था। अगला यूज़ सीखते हैं। अगला यूज़ है दोस्तों फॉर का, शेड्यूल बताने के लिए। जो भी किसी का शेड्यूल है कि मैंने ये अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, मेरा फलाने दिन इंटरव्यू है, अपना शेड्यूल कोई बता रहा है, जब भी शेड्यूल बताने वाला सेंटेंस यूज़ करना है उसमें फॉर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई मेड एन अपॉइंटमेंट, कोई बता रहा है मैंने एक अपॉइंटमेंट ली है, आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर March 3rd, मैंने 3 मार्च की एक अपॉइंटमेंट ली है, कोई किसी से कह रहा है। आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर, यहाँ फॉर का इस्तेमाल हो गया March 3rd, तो शेड्यूल बताने के लिए भी फॉर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों अगला यूज़, और वो है अग्री विद। किसी से अगर आप सहमत हैं या नहीं हैं, या पूछना चाहते हैं कि कोई किसी से सहमत है कि नहीं, तो भी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कैसे? एक आप समझ गए, अग्री विद का मतलब है सहमत होना। तो सहमत होना अगर हम हैं या किसी से पूछ रहे हैं वो सहमत है कि नहीं, तो बताने के लिए। जैसे यहाँ किसी से पूछा जा रहा है, आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के आप समर्थन में हैं या आप इसके खिलाफ हैं। आर यू फॉर का मतलब है समर्थन करना, तो यहाँ अग्री होने के लिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। आप समझ गए? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस टॉपिक, तो ये फॉर का एक इस्तेमाल था। उसके बाद दोस्तों जो अगला यूज़ है फॉर का, वो है हेल्पिंग समबॉडी या समवन। हेल्पिंग समवन, किसी की जब मदद करने की बात आए तो वहाँ ऐसे सेंटेंसेस में भी हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, कुड यू कैरी दिस बैग फॉर मी। कोई किसी से पूछ रहा है, क्या आप ज़रा मेरा ये बैग उठा लेंगे? हो सकता है उसका बैग भारी हो, उससे नहीं उठाया जा रहा हो, वो किसी से पूछ रहा है, कुड यू कैरी दिस बैग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए बैग उठा लेंगे? अगर आप अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेट मी कैरी दिस बैग फॉर यू, मैं आपका ये बैग उठा लेता हूँ। तो आप बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जो भी हेल्प करने वाले सेंटेंसेस हैं उनमें फॉर का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों जो आखिरी यूज़ है फॉर का, वो भी मोटिव बताने वाला है। जैसे हमने इसमें 2 में सीखा था, मोटिव या रीज़न बताने वाला सेंटेंस, फॉर भी मोटिव बताने वाले सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? थोड़ा सा अलग होगा 2 से सेंटेंस। तो जैसे दोस्तों, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि चलो एक ड्रिंक के लिए हम चलते हैं, तो यहाँ पर भी मोटिव है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? ड्रिंक लेना उद्देश्य है या रीज़न है। तो लेट्स गो फॉर अ टॉपिक, तो दोस्तों ये फॉर के यूजेस है। अच्छा दोस्तों, यहाँ जो बात कही मैंने कि अगर वर्ब है तो आपको टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए इन्फिनेटिव के रूप में। एक और बात मैं आपको खास बात बताता हूँ, फॉर के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग यू, आप इसको टू प्लस इन्फिनेटिव में कैसे बोल सकते थे? आई हैव कम हियर टू मीट यू। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन फॉर के साथ भी वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग मिस्टर शर्मा, मीटिंग, आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग यू, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ग्रामर के विद्वानों का कहना है कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग यू, तो आपको इसको बदल के इन्फिनेटिव विद टू के साथ बोला, मतलब टू का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर को वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप करेंगे तो हर्ज नहीं है, हम कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर बेहतर इंग्लिश बोलनी है, बेटर इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो आपको वर्ब को टू के साथ ही यूज़ करना चाहिए। तो आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग यू की जगह पर आपको आई हैव कम हियर टू मीट यू बोलना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है। अच्छा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास के बाद टू एंड फॉर के यूजेस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छा कोई टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे या इसी प्रकार का कोई टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। टॉपिक दोस्तों थोड़ा अपीलिंग होना चाहिए, मास अपीलिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, सब लोगों का उससे फ़ायदा हो, सब लोगों को टॉपिक अच्छा लगे। तो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने में मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।